अगर ये सही है, ये इतना ही आसान है, आईआईटी वालों ने काय को पूछा। आज से 30-35 साल पुरानी बात है। आईआईटी का पेपर उन जमानों में सब्जेक्टिव हुआ करता था। ट्रू फॉल्स का वो क्वेश्चन एक मजेदार से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सवाल आजकल की किताबों में नहीं मिलता। उस कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया गया है सारी किताबों से। सवाल जो आईआईटी वालों ने पूछा था वो ये पूछा था कि ये वाली चीज जो है इसके बराबर मैंने प्रूव कर दी है ना, इन स्टेप्स के थ्रू। क्या ये और ये इक्वल हैं क्या, ट्रू या फिर फॉल्स? ट्रू है तो क्यों, और फॉल्स है तो फिर सच्चाई क्या है? ये वाले स्टेप से ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है, क्या ये सही है क्या? ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप मैंने लिखा है, क्या ये सही है क्या? और यहां से यहां जो मैंने लिखा है वो सही है क्या? स्टेप्स को नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप, इसको बोलते हैं थर्ड। और फर्स्ट में और सेकंड में बस रूट का अंतर है कि इसमें दोनों में अलग अलग रूट है और सेकंड में उसी रूट को कॉमन कर दिया है। थर्ड में भी वही किया है, जो कॉमन रूट है दोनों के लिए उसको अलग अलग कर दिया है। लेकिन बात यह है कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये -√1 मतलब ये i है, i/1 है, इसका मतलब i ही है। और लास्ट में जो है स्टेप 4 में देखा गया है कि 1/i है। तो क्या i इज इक्वल टू 1/i होगा? क्या i इज इक्वल टू 1/i होगा? ऐसा तो लगता तो नहीं, दिखता तो नहीं है। तो गलती मेरा कहाँ पर है? गलती हमको लगता है 2 तक तो ठीक है, एक कॉमन i के -1/i है, वो -1/1 को इसमें रूट कॉमन ले, ये भी ठीक है। वो यानी कि 1 और 2 मेरा दो कॉमन ही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं। और उसी टाइप से स्टेप 3 और स्टेप 4 ये दोनों भी एक दूसरे के लिए ठीक हैं। लेकिन 2 से 3 में जब जंप कर रहा है तो कैसे जंप कर रहा है ये, इसमें दोनों को यहाँ की यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। लेकिन रूट के अंदर -1 मल्टीप्लाई कहाँ से किया जा रहा है? रूट के अंदर अगर हमको -1 लाना होगा तो बाहर से हमको लाना होगा। बाहर से हमको रूट के अंदर स्टेप 2 को देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि रूट -1/1 है। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना होगा -1, रूट के अंदर हमको लाएंगे अगर -1 तो स्टेप 3 मेरा आएगा। तब स्टेप 3 आएगा कैसे? ये स्टेप आएगा -1 नहीं 1/-1 ये आएगा। अगर इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई -1 लाने के लिए हमको रूट में बाहर पहले -1 लाना जरूरी है। -1 पहले बाहर आएगा। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर रूट 25 इज इक्वल टू 5 है, मानना क्या है ये 5 ही होता है। तो अगर हमको रूट 25 इज इक्वल टू 5 है तो अगर हमको 4 मल्टीप्लाई करना है, 25 को 100 बनाना है तो हमको पहले 4 रूट में लाना होगा। रूट 25 इंटू रूट 4 करना होगा इज इक्वल टू होगा तभी 5 इंटू रूट 4, तब ये दोनों रूट होगा कॉमन। रूट कॉमन होके क्या होगा? तब 100 होगा। 25 इंटू 100, 25 इंटू 4 तब 100 होगा। और आएगा मेरा 5 इंटू 4 यानी कि 5 इंटू 2 10, तब होगा ये रूट 100 इज इक्वल टू 10 यानी कि 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो अगर हमको -4 भी करना होता तब दोनों तरफ हमको -4 करना होता तभी। लेकिन उसीलिए बात यहाँ पर अगर हम -4 करते हैं रूट -4 तब यहाँ पर भी रूट -4 होता, यानी कि ये हो जाता, फिर तभी माइनस का वहाँ कर सकता जाता। उसी टाइप से अगर हमको रूट के अंदर में हमको -1 लाना होगा तो हमको बाहर से पहले -1 मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो फिर स्टेप बनेगा ये। फिर जब ये तो i है मेरा, स्टेप 1 और स्टेप 2 तो इक्वल हैं हम बोले हैं, तो ये तो i है। i इंटू यहाँ पे रूट -1 क्या है? i होता है। और नीचे भी i इंटू i अगर करेंगे हम तब ये होगा, तभी नहीं, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 और ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में ये तभी बनेगा, ये -1 इंटू -1 बटा
1 इंटू -1, तभी ये बनेगा √1/-1। तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 से स्टेप 2 है, स्टेप 2 से अगर दो जगह मल्टीप्लाई किए आई तो क्या हुआ मेरा -1/i हुआ। तो ये -1/i, ये -1/i क्या है, ये इक्वल टू है या स्टेप 3 के, स्टेप 3 मेरा क्या है, स्टेप 3 है √1/-1, ये -1/i स्टेप 3 के इक्वल है। और स्टेप 4 क्या बोल रहा है, स्टेप 4 बोल रहा है 1/i, स्टेप 4 बोल रहा है 1/i, यानी स्टेप 1 है i, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 2 भी मेरा i ही है। स्टेप 3 होगा i, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप 3 आ रहा, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेप 3 आ रहा, तब स्टेप 3 हो जाएगा मेरा -1/i। और स्टेप 3 से स्टेप 4, ये स्टेप 3 आ गया, स्टेप 3 से स्टेप 4 अगर जा रहे हैं तो स्टेप 4 मेरा 1/i है। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है -1/i और स्टेप 4 है 1/i, तब ये गलत है, ये इक्वल टू नहीं होगा, इसके इक्वल है। स्टेप 3 अगर पहले हम देखें कि i इज स्टेप 3 स्टेप 4, ये दोनों आपस में सिमिलरली दोनों इक्वल हैं, लेकिन स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 2 में हमको i इंटू आई करना पड़ रहा है, तब जाके स्टेप 3 आ रहा। तो क्या स्टेप 2 स्टेप 3 इक्वल है? स्टेप 1 इज इक्वल टू स्टेप 2 है, ठीक है, स्टेप 1 इज इक्वल टू स्टेप 2 है, हम मान लेते हैं, ये मानना यही है ही, ठीक है। अब स्टेप 2 में मैं बदलाव कर रहा हूँ, स्टेप 2 में मैं ऊपर नीचे बदलाव कर रहा हूँ, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। स्टेप 2 में ऊपर नीचे जब i से मैंने मल्टीप्लाई किया तब जाके ये स्टेप 3 आया, और स्टेप 3 जब i से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो स्टेप 2 और स्टेप 3 तो इक्वल नहीं है। स्टेप 2 i है और स्टेप 3 मेरा -1/i है, -1/i तो इक्वल ही है, नहीं, मेरा स्टेप 2 इज इक्वल टू स्टेप 3, अगर -1/i होता तब ना इक्वल होता। यहाँ स्टेप 3 तो अलग दिया हुआ, यहाँ तो 1/i दिया हुआ, ये स्टेप 3 तो 1/i है। तो यानी कि देखो 2 1 से इक्वल है और 3 4 से इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। क्यों इक्वल नहीं है? 2 का वैल्यू है -1/i और 3 का वैल्यू है 1/i, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इतना ही समझ में आया है, और इसको और तरीका से इसे भयंकर एग्जाम्पल से भी और समझ सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल ऐसा लें कि उसको ना वो मतलब गलत ही आंसर आ जाए, वैसे टाइप से कुछ अगर एग्जाम्पल्स हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सर बहुत अच्छा कंसेप्ट है।